हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो भाई फोर्थ लेक्चर अपन लेके आ गए हैं। कन्वर्जेंस वगैरह के बारे में बात करेंगे। कन्वर्जेंस के थ्रू रिएक्शंस रिवाइज कर रहे हैं। 3 लेक्चर्स कन्वर्जेंस के मैंने अपलोड करवा दिए हैं। लोगों ने देखे हैं उन वीडियोस को। यस, इस वीडियो को भी आप देखना। कन्वर्जेंस के पार्ट 4 में अपन डाइजोटाइजेशन की रिवीजन करने वाले हैं और एनसीईआरटी के कुछ अच्छे क्वेश्चंस और कन्वर्जेंस सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं भाई पहला सवाल। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं, डाइजोटाइजेशन रिएक्शंस, जो हमें अमीन्स में देखने को मिलते हैं। यस, इनका बहुत कन्वर्जेंस में यूज होता है। मैं आपको दिखाऊंगा एनसीईआरटी ने कैसे यूज किया है। तो भाई इस सवाल को आप देख सकते हो। एन तक आपको टोटल प्रोडक्ट्स बताने हैं। एक बार देख सकते हो इस सवाल को। रिएक्शंस की रिवीजन करेंगे हम लोग। सारे पॉइंट्स रिएक्शन की मदद से कवर करेंगे। तो भाई यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन में मैंने क्या डाला सर? रिडक्शन के लिए मैंने FeHCl डाला। मैं इसमें SnHCl भी डाल सकता हूँ। मैं इसमें H2 कैटलिस्ट भी डाल सकता हूँ। मैंने ये डाला है और ये बेस्ट होता है क्योंकि FeHCl के साथ FeCl2 में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर के साथ वो HCl दे देता है। फेरस हाइड्रोक्साइड बनता है और उसके साथ HCl बनता है। मतलब थोड़ी सी एसिड ही रिक्वायर्ड है रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए। हाँ सर, तो इसका क्या होगा सर? इसका रिडक्शन होगा। यहाँ पर क्या मिलेगा हमें? एनिलिन देखने को मिलेगा। ए वाला प्रोडक्ट सबको समझ में आया। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन हुआ और हमें एनिलिन देखने को मिला। हाँ सर। फिर उसके बाद मैंने NaNO2 प्लस HCl, यहाँ पे हम लोग 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं। तो उससे हमें क्या मिलता है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिलता है। ये ऐसा आपको देखने को मिलेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये आपको देखने को मिलेगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड भी आपको देखने को मिलेगा। हाँ सर, हमें देखने को मिल रहा है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये इंटरमीडिएट की तरह यूज होता है। इससे आप बहुत सारे रिएक्शंस कर सकते हो। ये कम टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, 0 से 5 सेंटीग्रेड पे स्टेबल होता है। हायर टेम्परेचर्स पे ये डिकम्पोज हो जाता है सर। ठीक है। तो इसके बाद मैंने कॉपर टू Cu2Cl2 के साथ रिएक्शन करवाई HCl के साथ। तो हमें क्या देखने को मिलता है बेटा? हमें देखने को मिलता है क्लोरोबेंजीन। क्या मिला हमें? क्लोरोबेंजीन मिला। फिर उसके बाद अगर मैं CuCN देता हूं KCN के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलता है सर? सर हमें यहाँ पे Cn का ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है। हाँ सर। अगर मैं सिर्फ CuHBr के साथ लेता हूं तो यहाँ पे हमें ब्रोमोबेंजीन देखने को मिलता है। हाँ सर, हमें ब्रोमोबेंजीन देखने को मिलता है। तो मैं बात करता हूं C और D में जो रिएक्शन हो रही है उसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है। तो C एंड D जो रिएक्शन है उन्हें अपन कहते हैं सैंड-मेयर्स रिएक्शन। सैंड-मेयर्स रिएक्शन में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। अगर मैं बात करूं जो E वाली रिएक्शन है जहां पे मैंने सिर्फ कॉपर पाउडर यूज किया है, जिसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, दैट इज गेटरमैन रिएक्शन। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? सैंड-मेयर्स रिएक्शन की यील्ड अच्छी होती है गेटरमैन्स रिएक्शन से। हाँ सर, ये पॉइंट हम लोग याद रखेंगे। फिर उसके बाद हम बॉटल्ड KI यूज करते हैं। तो आपको F क्या देखने को मिलेगा सर? F हमें सिंपल देखने को मिलेगा, दैट इज आयोडोबेंजीन। F हमें क्या देखने को मिलेगा? आयोडोबेंजीन। F तक सारे बच्चों को क्लियर है? पहले हमने क्लोरोबेंजीन बनाया, फिर बेंजोनाइट्राइल बनाया, फिर उसके बाद ब्रोमोबेंजीन बनाया, फिर उसके बाद आयोडोबेंजीन बनाया। G में क्या हुआ? HbF4 मैंने डाला। तो यहाँ पर क्या मिला सर? यहाँ पर हमें क्या मिला G में सर? ये मिला हमें, ये प्लस और HbF4 माइनस, ये हमें डाइजोनियम सॉल्ट मिली। इस डाइजोनियम सॉल्ट को हमने पहले इसमें कन्वर्ट किया। ये भी एक डाइजोनियम सॉल्ट होती है, ये भी एक डाइजोनियम सॉल्ट है G वाली। अगर मैं इसको हीट कर देता हूं, हीट करने के बाद H मुझे क्या मिलता है? फ्लोरोबेंजीन।
मात्र एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको वो पूछ सकता है क्या है फ्लोरोबेंजीन की, तो ऐसे आपको पाथ करना पड़ेगा। इसका नाम एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन इसका नाम क्या होता है, बास-कीमन रिएक्शन। हाँ सर, अगर आप NaNO2 कॉपर के प्रेजेंस में अगर आप NaNO2 के साथ हीट करते हो तो आपको आय क्या देखने को मिलेगा, आय आपको देखने को मिलेगा नाइट्रोबेंजीन आपको देखने को मिलेगा। समझ में आए बेटा? आय तक हमने प्रोडक्ट्स बना दिए हैं, आप देख सकते हो एकदम अच्छे से आपके रिएक्शंस रिवाइज हो रहे हैं। फिर मैंने भाई वार्म वाटर डाला, वार्म वाटर से मुझे क्या मिलेगा, फिनॉल। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आप फिनॉल को भी प्रिपेयर कर सकते हो, वार्म वाटर डाल सकते हो। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे H3PO2 डाला है, फॉस्फोनिक एसिड मैंने डाला है, तो और वाटर के प्रेजेंस में तो के मुझे क्या मिलेगा, बेंजीन मुझे मिलेगा। बाय प्रोडक्ट क्या होगा सर, इसका रिडक्शन होगा, मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिडक्शन हो रहा है बेंजीन में, तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो ये खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा सर, हमें मिलेगा फॉस्फोरस एसिड, हमें मिलेगा फॉस्फोरस एसिड। यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिडक्शन हो रहा है बेंजीन के अंदर, और ये H3PO2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है H3PO3 के अंदर। हाँ सर, फिर ये मैंने डाला इथेनॉल, तो इथेनॉल क्या करता है सर, इथेनॉल भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को रिड्यूस कर देता है बेंजीन के अंदर और खुद को ऑक्सीडाइज कर लेता है इथेनॉल से इथेनॉल के अंदर। तो ये आपको बाय प्रोडक्ट भी पूछ सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, यहां पर हम रिड्यूसिंग एजेंट ये दोनों यूज करते हैं। फिर उसके बाद मैंने क्या किया सर, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ मैंने एनिलीन डाला, तो ये कपलिंग रिएक्शन होती है। कपलिंग रिएक्शन ये इसे अपन कहते हैं, ये क्या होती है सर, दिस इज द कपलिंग रिएक्शन, इसे अपन कहते हैं ये कपलिंग रिएक्शन है। इस प्रोडक्ट का नाम वो पूछ सकता है, तो इस प्रोडक्ट का नाम क्या होता है, पैरा अमाइनो एजोबेंजीन। पैरा अमाइनो एजोबेंजीन। इसका कलर क्या हो सकता है सर, इसका कलर क्या होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं बेटा, इसका कलर होता है येलो डाई। येलो डाई इसका कलर होता है, येलो डाई इसका कलर होता है। हाँ सर, फिर उसके बाद अगर मैंने फिनॉल डाला तो यहाँ पे एक और कपलिंग रिएक्शन हो जाती है। यहाँ पर क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या होता है सर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है पैरा पोजीशन पे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। आई होप आपको विजिबल है, एन वाला लास्ट प्रोडक्ट पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन होगा। देख लो बेटा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। चाहिए तो थोड़ा जूम कर सकते हो, क्लियरली विजिबल मुझे लग रहा है, एक पेज पे अपन सब लिख रहे हैं इसलिए आपको अच्छे से विजिबल होगा। तो इसका कलर क्या है सर, इसका कलर मैं लिख सकता हूं, इसका कलर होता है ऑरेंज डाई। इसका कलर क्या है, ऑरेंज डाई। कैसे याद रख सकते हो आप, फिनॉल में O होता है तो ऑरेंज डाई अपन उसको कहते हैं, फिनॉल में O होता है तो अपन उसे ऑरेंज डाई कह सकते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो ये कपलिंग रिएक्शन है। कपलिंग रिएक्शन भाई साहब ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कपलिंग वाली, इसलिए आप उसे याद रख सकते हो, ये कपलिंग वाली। बोर्ड एग्जाम को बहुत ये रिएक्शन पसंद है बेटा, ये दोनों कपलिंग रिएक्शन और उनके डाइस के कलर। ये क्या बना सर, पैरा अमाइनो एजोबेंजीन, ये येलो डाई है। ये क्या है सर, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ये ऑरेंज डाई है। तो ये पूरे के पूरे डाइजोनियम के रिएक्शंस हमने स्टडी कर लिए हैं डिटेल के अंदर। एक ही डाइजोनियम के आपको रिएक्शंस मिलेंगे, यही रिपीट होके आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे। एक बार आप बेटा इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो आप, ताकि आपकी बाद में प्रैक्टिस हो, आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो कि कैसे आप रिएक्शंस देख सकते हो। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। तो भाई ये मैंने आपको एक रिवीजन किया रिएक्शंस का। यहां पर हम क्या कर रहे हैं सर, एनसीईआरटी के कुछ सवाल देख रहे हैं।
इस रिएक्शन से रिलेटेड नहीं है वो सवाल, ये जनरल सवाल है, मतलब आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन से। इससे आप क्या बोल सकते हो सर, प्रैक्टिस क्वेश्चन से, ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन से, ये आपके एनसीईआरटी की। तो भाई एक एक करके आप सॉल्व करते जाइए इसको। आपका मानता हूं मैं आपका सिलेबस पूरा कवर है, तभी ही आप इस लेक्चर को देख रहे हो, ठीक है सर। यहां पर बात करते हैं भाई ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोप1 विद एल्कलाइन KMnO4। एल्कलाइन KMnO4 में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है, तो भाई क्या होगा सर, यहां पे प्रोपेन 1 को ऑक्सीडेशन हो रहा है सर। प्रोपेन 1 को ऑक्सीडेशन आप कर सकते हो जी गुरुजी, हम लोग कर सकते हैं ऑक्सीडेशन इसका, आप इसका ऑक्सीडेशन कर सकते हो इजीली, ऑक्सीडेशन कर सकते हो। यस, एल्कलाइन KMnO4 उन्होंने रिएजेंट दिया है, क्या दिया सर उन्होंने, एल्कलाइन KMnO4। तो यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पर क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल है, ये कैसा अल्कोहल है सर, प्राइमरी अल्कोहल है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, प्राइमरी अल्कोहल है, CH3 CH2 CH2OH, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2, और ये ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। तो ये क्या होगा सर, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ अल्कोहल का सीधे एसिड में, तो ये कौन सा रिएजेंट होता है सर, इसको अपन कहते हैं सोआ, यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है ये, सीधा प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में ये ऑक्सीडाइज कर लेता है। इसका नाम क्या है सर, इसका नाम आप लिख सकते हो प्रोपानोइक एसिड, इसका नाम क्या है बेटा, प्रोपानोइक एसिड। पहला सवाल क्लियर है सबको, उसने बोला है कि इक्वेशंस लिखिए, तो अपन लिख सकते हैं सीधी इक्वेशन, सारे बच्चों को याद है ये इक्वेशन, ठीक है। ब्रोमीन इन CH2 विद फिनॉल, ये मैंने पिछले कन्वर्जन में आपको कराया था। यहाँ पे फिनॉल में अगर मैं डालता हूँ, फिनॉल में मैं डालता हूँ, अगर क्या डालते हो सर आप, अगर मैं डालता हूँ ब्रोमीन इन नॉन पोलर मीडियम, तो यहाँ पे क्या होता है, मोनोब्रोमिनेशन होता है, मोनोब्रोमिनेशन होता है, पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है, ऑर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट होता है, सबको याद है, पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है, ऑर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट बनता है। मेजर को मैं रेड में लिख रहा हूँ, कौन सा है सर, ये वाला मेजर प्रोडक्ट है, ये वाला मेजर प्रोडक्ट है, और ये वाला माइनर प्रोडक्ट है। तो ब्रोमीन के साथ Br2 में मैंने नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाला, तो मोनोब्रोमिनेशन होगा फिनॉल का। लेकिन अगर मैं फिनॉल को बेटा रिवाइज कर, अगर मैं फिनॉल को ब्रोमीन वाटर के साथ डालता हूं, तो वहां पे ट्राई ब्रोमिनेशन होगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनेगा, जिसका वाइट पीपीटी आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे सी भी मैंने पीछे मैंने पढ़ाई थी, मतलब पिछले कन्वर्जन में मैंने ये आपको रिएक्शन बताई थी कि अगर फिनॉल के साथ अगर आप लेते हो सर डाइल्यूट HNO3, तो क्या बनता है सर, दो प्रोडक्ट बनते हैं। कौन से दो प्रोडक्ट बनते हैं सर, दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो बनता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, एक बनता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, और दूसरा बनता है पैरानाइट्रोफिनॉल। इस पे आगे वो एक्सटेंड करके बोर्ड्स में सवाल पूछ सकता है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, वोलेटाइल ज्यादा होता है, स्टीम वोलेटाइल होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अगर वो पूछ दे मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है, तो इस केस में मेजर प्रोडक्ट कौन सा आएगा सर, ऑर्थो वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी सवाल भाई फेमस सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है। डाइल्यूट HNO3 विद फिनॉल वो पूछ सकता है। ऑर्थो पैरा बनता है, ऑर्थो स्टीम वॉलेटाइल होता है, पैरा का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। इन्हें आप सेपरेट कर सकते हो।
किससे सर सेपरेट कर सकते हो आप? इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन 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 से आप इसे सेपरेट कर सकते हो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप इसे सेपरेट कर सकते हो। तो ये 3 सवाल आई होप आप सभी को क्लियर होंगे। बढ़ते हैं बेटा आगे। आगे की बात करेंगे सर। आगे की हम लोग बात कर रहे हैं। ट्रीटिंग फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म इन एक्वियस NaOH। तो इसके लिए थोड़ी सी जगह लेंगे अपन। इसके लिए थोड़ी सी जगह मुझे चाहिए। ठीक है, तो इतनी जगह काफी है। यहां पर क्या लिखा है कि ट्रीटिंग फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म इन एक्वियस NaOH। ये भी भाई बोर्ड्स की फेवरेट रिएक्शन है। फिनॉल को मैंने किससे ट्रीट किया भाई? सीधी आपको ये रिएक्शन मालूम हो जानी चाहिए। ये रिएक्शन आपको मालूम होनी चाहिए, सीधी रिएक्शन होती है। मैंने इसको किससे ट्रीट किया है सर? मैंने इसको NaOH के साथ ट्रीट किया है इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म। बाद में मैं एसिडिफिकेशन भी कर सकता हूं। तो यहाँ पर क्या आपको मिलता है? यहाँ पर आपको मिलता है मेजर प्रोडक्ट। आपको क्या मिलता है सर? मेजर प्रोडक्ट आपको मिलता है ऑर्थोसैलिसैल्डिहाइड। इस रिएक्शन का नाम क्या है? सर? इस रिएक्शन का नाम है रायमर टायमन रिएक्शन इसका नाम है। ठीक है, ट्रीटिंग फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म इन एक्वियस NaOH। तो रायमन टायमन रिएक्शन है। सीधा ये रिएजेंट पूछ सकता है। ये बोर्ड्स को पसंद है रिएक्शन। बहुत बार इस पे सवाल PYQs में आपको देखने को मिलता है, रायमन टायमन रिएक्शन। ठीक है, फिर आते हैं बेटा कन्वर्जेंस में। मैंने 10 आपको कन्वर्जेंस दिए हैं। बहुत अच्छे कन्वर्जेंस है। तो भाई पहली बात करते हैं। उसने मुझे बोला कि प्रोप 1 इन को प्रोप 2 ऑल में कन्वर्ट करना है। प्रोप 1 इन को प्रोप 2 ऑल में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर मैं क्या यूज कर सकता हूं? बच्चों, यहां पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? H+ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। इसे अपन क्या कहते हैं? एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन हम लोग कर सकते हैं। यहां पर क्या होता है? इसमें क्या होता है? यहां पर एक कार्बोकटायन बनता है। तो कार्बोकटायन यहां पर स्टेबल बनता है। ये जो प्लस मैंने बनाया वो स्टेबल कार्बोकटायन है। फिर यहां पर OH का एडिशन हो जाता है। और हमें क्या देखने को मिलता है सर? OH का एडिशन हो जाता है और हमें क्या देखने को मिलता है? OH- का एडिशन हो जाता है। वाटर से OH आता है तो हमें क्या देखने को मिलेगा सर? प्रोपेन 2 ऑल बनता हुआ नजर आएगा, जो उन्होंने बताया है। ये एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन आपको दिया गया है। तो पहले ये आपको समझ में आ गया। पहला कन्वर्जन भाई कन्वर्जन भी नहीं था, सिंपल रिएक्शन थी एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन की। यहाँ पर क्या है सर? यहाँ पर ये बेंजाइल क्लोराइड है। बेंजाइल क्लोराइड को बेंजाइल अल्कोहल में हमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो सर? SN2 रिएक्शन हो सकती है। यहाँ पर मैं NaOH इन बेसिक मीडियम ले सकता हूँ। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। OH- क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ये इस पे अटैक करेगा। यहाँ पर रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, 1 डिग्री भी है। तो यहाँ पर SN2 रिएक्शन हो जाएगी। SN1 से भी सोच सकते हो, SN1 भी होगी, लेकिन SN2 से मैं समझा रहा हूँ। तो SN2 होगा यहाँ पर। और बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल आपको देखने को मिलेगा।
यहाँ पर क्या होगी सर, SN2 रिएक्शन होगी। SN1 रिएक्शन भी आप कर सकते हो वाटर के प्रेजेंस में, SN1 रिएक्शन भी कर सकते हो। तो ये भी भाई सिंपल रिएक्शन थी। सेकंड वाला कन्वर्जन भी भाई सिंपल वन लाइनर था, उसने बस एक रिएक्शन आपको पूछी थी कि आपको क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन याद है। हाँ सर। फिर भाई यहां पर आते हैं, यहां पर हम लोग बात करते हैं, यहां पर हम लोग बात करते हैं भाई ये दो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, ग्रेनार्ड के रिएक्शंस है, इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ रिएक्शंस ये होते हैं। यहां पर CH3 CH2 MgBr, तो ये क्या होता है सर, ये ग्रेनार्ड रिएजेंट होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक हालाइड, ऑर्गेनोमेटालिक हालाइड या ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हम इसे बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, इसलिए अपन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इसे बोलते हैं। यहाँ पर हमें क्या बनाना है सर, यहाँ पर हमें 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है, 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है, 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज करें वो हमें पूछ रहा है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है हमें कार्बोनाइल कंपाउंड यूज करना पड़ेगा। तो कौन सा कार्बोनाइल कंपाउंड अपन यूज कर सकते हैं सर, कौन सा यूज कर सकते हैं, क्या हम लोग एसिटाल्डिहाइड यूज कर सकते हैं, क्या हम लोग एसिटाल्डिहाइड यूज कर सकते हैं। एसिटाल्डिहाइड क्या क्या होगा सर, CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये वाला पार्ट यहाँ पर अटैक करेगा, ये वाला पार्ट यहाँ पर अटैक करेगा, तो CH3 C, यहाँ पर OH, यहाँ पर नहीं, ये तो हम लोग नहीं यूज कर सकते। यहाँ पर एक ज्यादा कार्बन आपको देखने को मिलेगा, तो एसिटाल्डिहाइड हम लोग यूज नहीं कर सकते। फिर अपने को चेक करना पड़ेगा भाई फॉर्माल्डिहाइड अपन यूज कर सकते हैं क्या, एसिटाल्डिहाइड में क्या प्रॉब्लम थी, CH3C H, नहीं ये नहीं यूज कर सकते बेटा अपन, एसिटाल्डिहाइड अपन यूज नहीं कर सकते। फॉर्माल्डिहाइड से एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, नहीं फॉर्माल्डिहाइड भी अपन यूज नहीं कर सकते, फॉर्माल्डिहाइड में प्राइमरी बनेगा। बिल्कुल, यहां पर एक जुगाड़ अपन यूज कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन सही लिखा है ना मैंने, एक मिनट रुको बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफर्म करने दो मुझे। क्वेश्चन यहाँ पे सही है, अपन ग्रेनार्ड रिएजेंट से सोच रहे थे, तो भाई एक अच्छा यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होगा क्या सर, यहाँ पर मैंने लिया फॉर्माल्डिहाइड, यहाँ पर फॉर्माल्डिहाइड आपको लेना पड़ेगा। फॉर्माल्डिहाइड मैंने लिया सर, तो फॉर्माल्डिहाइड से प्राइमरी बनता है, सेकेंडरी कैसे बनेगा। फॉर्माल्डिहाइड से क्या होगा सर, यहाँ पर CH3 CH2, ये यहाँ पर ऐसे अटैक करेगा, CH3 CH2 OH बनेगा। ये पहली स्टेप है सर, पहली स्टेप हमने ये वाली कर ली। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिहाइड्रेशन रिएक्शन करनी पड़ेगी H+ के प्रेजेंस में H2SO4, जहां पर हमें एल्कीन बनाना पड़ेगा, एल्कीन बनाना पड़ेगा। जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, यहां से OH निकलेगा, यहां पर प्लस आएगा, और कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी से हमें चलना पड़ेगा। तो यहां पर कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है, तो कार्बोकैटायन स्टेबल कहां पर होगा सर, यहां पर कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, यहां पर कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। तो यहां पर
क्या बनेगा, एल्कीन बनेगी। कहां पर एल्कीन बनेगी, यहां पर एल्कीन बनेगी। और यहां पर एल्कीन बनने के बाद हम लोग सर सिंपल क्या कर सकते हैं, पीछे जो मैंने किया एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, जो पीछे मैंने किया वो यहां पर आप कर सकते हो, तो ये आपको आंसर मिलेगा। और आपको क्या करना है, अगर इसका आपके पास कोई और सॉल्यूशन है तो आपको कमेंट करना है। थर्ड क्वेश्चन का सर ये मैंने सोचा, मैंने क्या किया भाई, फॉर्माल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बनाया, प्राइमरी अल्कोहल में डिहाइड्रेशन रिएक्शन की, जिसको अपन इवन रिएक्शन भी कहते हैं। उसके बाद अपन ने एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन की, जो मैंने पीछे की थी। तो 3 स्टेप में अपन ने ये काम किया। पहली स्टेप ये थी, दूसरी स्टेप ये थी और तीसरी स्टेप ये थी। तो 3 स्टेप में अपन ने काम किया है। आपका काम है कि भाई थर्ड में आप बता सकते हो कि कौन सा आपको दूसरी मेथड मिल रही है। यहाँ पर क्या है सर, CH3MgBr, CH3MgBr के साथ यहाँ पर ग्रेनार्ड का एप्लीकेशन है। अगेन ये शायद से सिंपल ही कर सकते हैं, हाँ ये तो लल्लू रिएक्शन है। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पर एसीटोन में यूज कर रहा हूं। एसीटोन कीटोन से क्या बनता है सर, टर्शियरी अल्कोहल बनता है, टर्शियरी अल्कोहल बनता है। तो भाई अटैक कैसे होगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर इस पे ये जाएगा, फिर यहाँ पर अल्कोहल बन जाएगा CH3 COH CH3 CH, इसको क्या बोल सकते हैं आप, कॉमन नेम इसका टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल है। ये आपको बनते हुए दिखेगा। तो ये एक स्टेप की रिएक्शन है। हम क्या करते हैं, पहले ये यूज करते हैं, उसके बाद फॉलोड बाय अपन क्या करते हैं, फॉलोड बाय अपन क्या करते हैं सर, यहाँ पर H+ एसिडिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर ये ग्रेनार्ड का एप्लीकेशन है कि मैंने कीटोन जैसे यूज किया, एसीटोन यूज किया, टर्शियरी अल्कोहल बना। ये वाला आपको कमेंट करना है, ये वाला तो हल्का है। 4 तक अपन ने कर लिया है, 3 और 4 अपना हो चुका है, ठीक है। देख लो भाई, हाँ थर्ड वाले में थोड़ा मैं सोच रहा था कि क्या हो सकता है, लेकिन बाद में मुझे क्लिक हुआ। पहले मैंने क्वेश्चन चेक किया तो भाई क्वेश्चन सही था, फिर मैंने सोचा कि क्या कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर एनालिन से हमें बनाना है क्लोरोबेंजीन। यहां पर आपको पता चलेगी कैपेबिलिटी डाइजोटाइजेशन के रिएक्शंस की। इंटरमीडिएट में भाई सबसे खूबसूरत रिएक्शन है एनालिन, ठीक। डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या यहाँ पर, क्या एक्सप्लेन करूं, डायरेक्ट लिख सकता हूं। यहाँ पर क्या डालोगे पहले स्टेप में सर, NaNO2HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ पर BDC बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। फिर उसके बाद आप क्या डाल सकते हो, Cu2Cl2 प्लस HCl। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, सैंडमेयर रिएक्शन हो रही है। पहले स्टेप से आपको छोटे में लिख देता हूँ, रेड पेन ले लेता हूँ। पहले स्टेप से आपको क्या मिलेगा सर, पहले स्टेप से आपको BDC मिलेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिलेगा। उसके बाद आपको ये क्या दे देगा, क्लोरोबेंजीन। तो 2 स्टेप में आपकी रिएक्शन हो जाएगी, यस 2 स्टेप में आपकी रिएक्शन हो जाएगी। 5th वाली इजी थी, अभी रिवीजन किया आपने क्वेश्चन से, यस। फिर उसके बाद भाई आगे बढ़ते हैं, बेंजीन से हमें बनाना है ये वाला कंपाउंड। तो भाई यहाँ पर सिंपल यूज किसका होगा, यहाँ पर सिंपल यूज हम लोग किसका करें, थोड़ा एरोस का यूज कर लेते हैं। एक ये एक लगेगा और सीधा फिर ये। यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूं, ब्रोमिनेशन कर सकता हूं, ब्रोमिनेशन कर सकता हूं। हमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है जो बॉन्ड को पोलर बना देता है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल Br+ जनरेट हो जाता है। सारे पोजीशन सेम है बेंजीन के, इसलिए कौन से भी पोजीशन पे आप क्या डाल सकते हो, Br डाल सकते हो।
ब्रोमिनेशन मैंने करवा दिया। ब्रोमिनेशन के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा सर, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए मैं क्या कर सकता हूँ यूज, मैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज कर सकता हूँ, जहां पर H2SO4 एसिड की तरह काम करता है, HNO3 बेस की तरह काम करता है। वो एक मिलके दोनों एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं विच इज NO2+। तो यहाँ पर नाइट्रेशन होगा और ये आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर पैरा पोजीशन पे Br का अटैक होगा, मेजर प्रोडक्ट पैरा वाला बनेगा। बच्चे सोच सकते हैं भाई सर पहले आपने नाइट्रेशन क्यों नहीं कराया, अगर मैं पहले नाइट्रेशन करवाता तो यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप आ जाता, और नाइट्रो ग्रुप क्या है, माइनस एम क्या होता है सर, मेटा डायरेक्टिंग, तो मेटा पे ब्रोमो आ जाता, लेकिन हमें दिया है पैरा पे ब्रोमो आना चाहिए, इसलिए मैंने ये यूज किया, ये वाला यूज किया। अगर तुम मुझे पूछोगे सर Br भी एक माइनस आई ग्रुप है, लेकिन माइनस आई किसको बताता है सर, उसकी टोटल रिएक्टिविटी को बताता है, लेकिन जो ओरिएंटेशन होता है ग्रुप्स का वो प्लस एम एंड माइनस एम नेचर बताता है। ठीक है सर, आपने थियोरी भी रिवाइज करवा ली। तो ये दो क्वेश्चंस एकदम सिंपल थे, 5 एंड 6 अपन ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं भाई। अगेन Cl से उसने बोला सर हमें क्या बनाना है, ओके Cl से हमें क्या बनाना है, ये वाला कंपाउंड। तो नाइट्रो ग्रुप का इंट्रोडक्शन चाहिए, और अच्छा यहां पर मैं एक काम कर सकता हूं, आपको और अच्छी थियोरी भी मैं बताता हूं, यहाँ पे याद आ गया है मुझे। यहां पर मैं क्या कर सकता हूं सर, यहां पर मैं नाइट्रेशन कर सकता हूं, एरोस का यूज कर लेते हैं भाई, अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे ताकि आपको समझ में आएगा। यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, नाइट्रेशन कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, आप तक तो रट जाना चाहिए भाई, कितने बार हमने सारे महा क्वेश्चंस में से यूज किया है, कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 HNO3 नाइट्रेशन करवाता है। यहां पर क्या बनेगा, यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा सर क्लोरीन कैसा है, प्लस एम ग्रुप है, तो ये कहां पर अटैक करेगा, पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा। फिर उसके बाद आपको एक रिएक्शन याद आ रही होगी, कौन सी रिएक्शन, अच्छे बच्चों को ये रिएक्शन सीधी याद आ जाती है, कौन सी रिएक्शन है सर, ये ArSN2 रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है बेटा ये, ये वाली कौन सी रिएक्शन है, ArSN2 वाली ये रिएक्शन है। यहां पर क्या होता है, यहां पर सीधा आप NaOH और थोड़े तापमान में काम हो जाता है, NaOH के साथ थोड़े से तापमान में काम हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहां पर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है। नाइट्रो ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो जो डाउस प्रोसेस के हार्श कंडीशंस थे उससे ये बच जाता है। ये किसको रिएक्शन याद आ गई, कमेंट में भाई जरूर स्माइली बना देना सर, ये रिएक्शन हमें याद आ गई है, ArSN2 वाली रिएक्शन होती है। यहां पर जितने ज्यादा नाइट्रो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतनी तेज रिएक्शन होगी। यस, हाँ सर, ठीक है। यहां पर भाई एक सिंपल रिएक्शन है, लेकिन ये अमीन्स के चैप्टर की रिएक्शन है। यहां पर भाई आपसे कुछ सवाल वो पूछ सकता है अगर ये रिएक्शन आपको दी है तो। यहां पर क्या होता है, यहां पर सीधी रिएक्शन है सर, सीधी। यहां पर क्या है, आप यूज करते हो NaOH के साथ आप यूज करते हो क्लोरोफॉर्म, ये सेम रिमेंटिमन का रिएजेंट होता है, आप इसमें यूज करते हो। यहां पर क्या होता है, प्राइमरी अमीन्स इस टेस्ट को देते हैं, प्राइमरी एरोमेटिक भी दे सकते हैं, एलिफेटिक भी दे सकते हैं। यहां पर क्या बनता है सर, आइसोसाइनाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, इसलिए आप इसे किस टेस्ट से नाम जानते हो सर, आप किसके नाम से जानते हो, आइसोसाइनाइड टेस्ट, या फिर आप इसे क्या कह सकते हो, कार्बाइल
कार्बाइल अमीन टेस्ट के नाम से आप इसे जानते हो। टेस्ट क्या क्यों है सर? यहाँ पर टेस्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर फाउल स्मेल नजर आती है। क्या नजर आती है? फाउल स्मेल नजर आती है। फाउल स्मेल नजर आती है, बैड स्मेलिंग कंपाउंड होता है। तो टेस्ट है ये प्राइमरी अमीन्स की एरोमेटिक के लिए भी एंड एलिफैटिक के लिए भी ये रिएजेंट आप यूज करते हो NaOH इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म। आपको यहाँ पर आइसोसाइनाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस होता हुआ देखने को मिलेगा। इसको कार्बाइल अमीन टेस्ट भी कह सकते हैं या आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कह सकते हैं। तो ये दो रिएक्शंस आपको समझ आनी चाहिए। सर हमने 6th रिएक्शन कर ली, 7th रिएक्शन कर ली, आगे बढ़े। यस आगे बढ़ते बेटा। यहां पर ये वाली रिएक्शन उसने पूछी है, ये वाली भी इजी रिएक्शन होती है। यहां पर आपको क्या करना है सर? बेंजीन का पहले आपको क्या करवाना पड़ेगा सर? बेंजीन का आपको पहले क्या करवाना पड़ेगा? क्लोरीनेशन। Fe के प्रेजेंस में आप क्लोरीनेशन करवाओगे, उससे आपको क्या मिलेगा? सारे पोजीशंस इक्विवेलेंट है। आपको मिलेगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का और एक मॉलिक्यूल, क्लोरोबेंजीन के और एक मॉलिक्यूल से आप रिएक्शन करवाओगे तो ये फिटिंग रिएक्शन हो जाएगी। क्या इसको बोलते हैं सर? क्या बोलते हैं इसको? फिटिंग रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसे? फिटिंग रिएक्शन। यहाँ पर क्या यूज करते हो आप? इसे क्या बोलते हैं सर? फिटिंग रिएक्शन बोलते हो। यहाँ पर आप क्या यूज करते हैं? Na ड्राई ईथर, Na विद सूखा ईथर। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? बाइफिनाइल। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है बेटा? इस कंपाउंड का नाम होता है सर बाइफिनाइल। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? बाइफिनाइल। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है सर? कौन बताएगा सर? इस रिएक्शन का नाम होता है फिटिंग रिएक्शन। 3 टाइप्स की रिएक्शन होते हैं, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन एंड फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन ये वाली होती है। यहाँ पर क्या होता है? फ्री रेडिकली, यहाँ पर रेडिकल बनेगा, यहाँ पर रेडिकल बनेगा, बाइफिनाइल रिंग देखने को मिलेगी। तो ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। हाँ सर ये वाली रिएक्शन लल्लू सी रिएक्शन है, लेकिन आपको कुछ चीजें यहाँ से रिवाइज होंगे। यहाँ पर तो सीधा रिएजेंट आप यूज कर सकते हो। क्या यूज करोगे सर? NaCN और KCN आप यहाँ पर सीधा यूज कर सकते हो। यहाँ पर क्या होता है? कौन सी रिएक्शन है, कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करती है? तो ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। यहाँ पर क्या होता है? अल्कोहल सीधा अल्कोहल या अल्काइल हालाइड में कन्वर्ट करके करना पड़ेगा। अल्कोहल के साथ सीधी अल्कोहल के साथ आई डोंट थिंक ये सीधी रिएक्शन दे सकता है। अल्कोहल को पहले आपको अल्काइल हालाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि SN2 तो वहां पे ही लगती है। यस माय बैड। यहाँ पर आप क्या करो? यहाँ पर आप क्या करो? 2 स्टेप में रिएक्शन होगी, 2 स्टेप में रिएक्शन होगी, तो दोनों रिएक्शंस आपके रिवाइज होंगे। यहाँ पर क्या करोगे आप? क्या लगाओगे? तो SOCl2 लगाओगे। SOCl2 क्या है सर? सब बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, क्योंकि यहाँ पर SO2 गैस ऊपर उड़ेगी, HCl गैस ऊपर उड़ेगी, अल्काइल हालाइड आपको प्योर मिलेगा। तो ये बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अल्काइल हालाइड के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा सर? CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 Cl। फिर उसके बाद आप ये रिएक्शन लगा सकते हो। यहाँ पर आप सीधा KCN यूज कर सकते हो या आप NaCN यूज कर सकते हो। मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर यहाँ पर मैं Ag, यहाँ पर मैं क्या यूज करता हूं? अगर AgCN यूज करता हूं तो वहां पर प्रोडक्ट कौन सा बनता है सर? वहां पर प्रोडक्ट बनेगा आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड बनता है। इसका रीजन क्या है सर?
KCN और NaCN ये आयोनिक कंपाउंड है, इसलिए C- मिल जाता है, साइनाइड बन जाता है। लेकिन AgCN एक कोवैलेंट कंपाउंड है, Ag और C के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसलिए नाइट्रोजन का अटैक होता है, इसलिए आइसोसाइनाइड देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये आपके दो चीजें रिवाइज हो गए। क्या पहली चीज की बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये डार्जन्स रिएक्शन होती है। बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप इसे कह सकते हो, डार्जन्स रिएक्शन आपको बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन मिलती है। और KCN और NaCN से आपको साइनाइड देखने को मिलता है। तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए। रिएक्शंस के थ्रू आपका भाई कन्वर्जन रिवाइज हो रहा है। मैंने भी सीधा NCERT से कन्वर्जन लिए है और आपके साथ में सॉल्व कर रहा हूं। यस, सबको समझ में आया? ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। आखिरी सवाल जो 10th क्वेश्चन है अपने पास, ये 10th क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा तो ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर अपने को क्या करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो ठीक है, यहाँ पर अपन क्या करते हैं सर, पहले यहाँ पर अपन क्या करते हैं, पहले ब्रोमिनेशन कर देते हैं। यहाँ पर पहले क्या करूं मैं, ब्रोमिनेशन कर सकता हूं क्या, ब्रोमिनेशन कर सकता हूं क्या। यहाँ पर एक अच्छा कॉन्सेप्ट है सर, ये ग्रुप या ये ग्रुप, इन दोनों में से किसकी बात मानी जाएगी। तो यहाँ पर ये वाला +H ग्रुप है और ये वाला -M ग्रुप है, तो इसकी बात मानी जाएगी। तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे Br का अटैक होगा। क्यों? क्योंकि पैरा पोजीशन ऑलरेडी बुक्ड है, पैरा पोजीशन ऑलरेडी बुक्ड है। तो यहाँ पर ऑर्थो पे अटैक होगा, ऑर्थो पे यहाँ पर अटैक होगा CH3, ये, फिर उसके बाद ये। यहाँ पर अभी अपन क्या कर सकते हैं सर, यहाँ पर अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये होगा, एक स्टेप इसको लगेगा, फिर उसके बाद और एक स्टेप यहाँ पर लगेगा, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं सर, यहाँ पर हम लोग डाइजोटाइजेशन से पहले वाली रिएक्शन कर सकती है। यहाँ पर स्पेशल कौन सा रिएजेंट है सर, FeHCl बेस्ट होता है, मैंने बताया था। यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा, नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन होगा, यहाँ पर NH2 ग्रुप आ जाएगा, फिर NH2 का और एक स्टेप जाएगी शायद से, इसके बाद और एक स्टेप आएगी, यहाँ पर NH2 ग्रुप होगा, NH2 ग्रुप होगा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं सर हम लोग, NO2HCl 0 से 5 सेंटीग्रेड पे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, BDC बनेगा। उस BDC का आपको पहले रिडक्शन करना पड़ेगा। रिडक्शन आप कैसे करोगे, इसको छोटा कर सकते हैं क्या, रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा, कैसे रिडक्शन होगा सर, यहाँ पर रिडक्शन किसके मदद से कर सकते हो, दो मैंने आपको रिएजेंट बनाए थे, इसका रिडक्शन होगा, फिर उसके बाद ये रिएक्शन यहाँ पर आएगी। यहाँ पर क्या कर सकते हो सर, रिडक्शन कर सकते हो। मैं क्या यूज कर रहा हूँ, मैं क्या यूज कर रहा हूँ, H3PO2 वाटर के साथ मैं यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा। यहाँ पर क्या बचेगा सर, ये वाला सिर्फ बचेगा, ये वाला सिर्फ बचेगा, और उसके बाद ये वाला बचेगा। फिर यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, KMNO4H+ के साथ कर सकता हूँ। तो ये CH3 सीधा कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, और आपका ये आंसर देखने को मिलेगा। तो भाई ये ओवरऑल बाकी सवालों से थोड़ा सा अच्छा सवाल लगा मुझे, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा ही आपको दिमाग के धागे खोलने पड़ेंगे। फिर से मैं आपको ये रिवाइज करवा देता हूँ, ये वाला अपन ने कैसे कन्वर्जन किया। यहाँ पर क्या हुआ बेटा, यहाँ पर मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट बताया, ब्रोमिनेशन किया, तो इसकी इस वाले ग्रुप की बात मानी जाएगी,
इस वाले ग्रुप की बात मानी जाएगी तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो वाले पोजीशन पे अटैक होगा क्योंकि पैरा वाला पोजीशन बुक है। फिर आप FeHCl यूज करोगे, FeHCl यूज करोगे, FeHCl से ये वाला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा सर, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद NO2HCl आप करोगे तो यहाँ पर बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड बनेगा, उसका रिडक्शन कर सकते हो आप। फिर उसके बाद KMNO4 क्या करता है सर, इसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो एक जल्दी से स्माइली आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो सर 10th वाला कन्वर्जन हमें अच्छे से समझ आया। ये पूरे 1 2 3 4 5 स्टेप्स में अपन ने ये कन्वर्जन किया। अच्छा कन्वर्जन है एनसीईआरटी का, सब बच्चे इसको देखेंगे, उन्हें समझ में आया ये वाला कन्वर्जन। ठीक है, ओके सर। तो भाई ये था अपना सेशन। ऑर्गेनिक में मजा आ रहा है मुझे भी क्वेश्चंस आपको कराने में और चीजें रिवाइज करने में मजा आ रहा है। चौथा आज लेक्चर ये अपलोड हो जाएगा, फिर अगले 5th लेक्चर में और अच्छे कन्वर्जेंस एनसीईआरटी बेस्ड और कुछ आप हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे लगा आपको ये लेक्चर? 45 मिनट्स का लेक्चर था, लेकिन आप देख सकते हो कि लगभग 30-35 क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लिए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिवाइज आपने कर लिया है, कुछ अच्छे सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस को। तो मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग। ओके बाय।